तुम्हें लगता है सेलिंग में अच्छा इंसान बनना जरूरी है? ईमानदार, सॉफ्ट स्पोकन, हमेशा सच बोलने वाला? गलत, बहुत गलत। 500 साल पहले एक आदमी ने ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर चर्च डर गया, सरकारें घबरा गईं और दुनिया ने उसे विलन बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने वो लिखा जो हर कोई करता है लेकिन कोई मानता नहीं। उस आदमी का नाम था मकियावली और उसने लिखा था, दुनिया अच्छे लोगों को याद नहीं रखती, दुनिया असर डालने वालों को याद रखती है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, कोई बिलीव इन योर सेल्फ टाइप बकवास नहीं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठकर सपने देखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो जानते हैं कि असली गेम कहाँ खेला जाता है। 1513 में मकियावली ने एक किताब लिखी, द प्रिंस। इतनी खतरनाक कि इसे बैन कर दिया गया। चर्च ने कहा ईविल, सरकारों ने कहा डेंजरस। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई थी, रॉ, अनफिल्टर्ड, अनकंफर्टेबल। और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि उसी डार्क फिलॉसफी को सेलिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि तुम किसी भी रूम में सबसे खतरनाक प्लेयर बन सको। व्हाट सेलिंग रियली इज। सेलिंग प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को शेप करना। 99% लोग क्या करते हैं? फीचर्स बताते हैं, स्पेसिफिकेशन गिनाते हैं, और फिर सोचते हैं कि कस्टमर क्यों नहीं खरीद रहा। क्योंकि तुम गलत गेम खेल रहे हो। तुम्हें सीखना होगा कैसे इनसिक्योरिटी को टच करते हैं, कैसे अर्जेंसी बनाई जाती है और कैसे कस्टमर को लगता है कि डिसीजन उसका है, जबकि पूरा गेम तुम पहले ही डिजाइन कर चुके हो। आज मैं तुम्हें 5 मकियावेलियन प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा जो तुम्हारी सेलिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन याद रखना, ये नॉलेज हथियार है, इसे वाइजली इस्तेमाल करना। लोगों को चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। मकियावेली ने लिखा था, अ वाइज रूलर गिव्स पीपल द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम व्हाइल कंट्रोलिंग एवरी आउटकम। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? सेल्समैन बोलता है, आप डिसाइड कर लीजिए। बकवास। असली गेम ये है, तुम ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करो कि हर रास्ता तुम्हारे फेवर में जाए। एवरेज सेल्समैन, सर ये प्रोडक्ट 10,000 का है, लेना है? अब कस्टमर सोचता है, इतना महंगा क्यों, जरूरी है क्या, बाद में लूं? मैकियावेलियन मूव। सर दो ऑप्शन है, पहला है 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट और एक्स्ट्रा वारंटी है। दूसरा है 10,000 का स्टैंडर्ड जो ज्यादातर लोग लेते हैं। मैं पर्सनली दूसरा रेकमेंड करूंगा क्योंकि आपके नीड के हिसाब से वही परफेक्ट है। अब क्या हुआ? कस्टमर को लगा उसने खुद डिसाइड किया, लेकिन असल में तुमने पहले ही 10,000 को सस्ता बना दिया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। तुम रियलिटी नहीं बदलते, तुम परसेप्शन बदलते हो। मकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। सेलिंग में भी यही सच है। कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे लॉस का डर ना हो, क्योंकि इंसान गेन के लिए स्लो मूव करता है लेकिन लॉस से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। डार्क क्लू टू अर्जेंसी के 3 डार्क तरीके। स्केर्सिटी। सर ऑनेस्टली बताऊं तो ये मॉडल बस 2 ही बचे हैं, आज नहीं लिया तो अगला स्टॉक 3 हफ्ते बाद आएगा। रियल हो या नहीं, परसेप्शन चाहिए। सोशल प्रूफ यानी फोमो। आज सुबह ये कस्टमर आए थे, उन्होंने बिना सोचे 2 पीस ले लिए। अब दिमाग बोलेगा अगर दूसरों ने लिया तो कुछ खास होगा। टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंस। कल से प्राइस 2000 बढ़ रही है, नई पॉलिसी है, मैं नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा पे करें। डर भी और गुडविल भी। ये है मकियावेलियन जीनियस, फियर को केयर की तरह पेश करना। मकियावेली ने लिखा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। लोग परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, लोग रिलेटेबल इंसान से खरीदते हैं। असली स्किल है स्ट्रेटेजिक ऑथेंटिसिटी, मतलब झूठ नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को टूल बनाना। सर सच बताऊं तो मैं आपको बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद छोटे वाले का फैन हूं, ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब कस्टमर सोचेगा ये बंदा लालची नहीं है, और जब ट्रस्ट बनता है तो सेल अपने आप होती है। कभी कभी कमी भी मान लो, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा वजन ज्यादा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में कोई टक्कर नहीं। अब तुमने ऑब्जेक्शन पहले ही मार दी। जो फ्रेम कंट्रोल करे वही सेल कंट्रोल करता है। अगर तुमने फ्रेम सेट नहीं किया तो कस्टमर करेगा और फिर तुम डिफेंस में फंस जाओगे। वीक मूव। 50,000 बहुत ज्यादा है। नहीं सर, फीचर्स देखिए। वीक मूव। मकियावेलियन मूव है, 50,000 सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन 5 साल के यूज में 27 रुपीज पर डे पड़ता है, एक चाय से भी कम। सवाल यह है कि क्या आपकी कंफर्ट और टाइम 27 रुपीज से कम की है? अब बात प्राइस की नहीं, वैल्यू की है। सबसे एडवांस्ड मूव। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते तब तुम सबसे पावरफुल होते हो। सर ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये अभी आपके लिए सही टाइम है, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, मैं यही हूं। अब कस्टमर पैनिक करेगा, क्या मैं कोई मौका मिस कर रहा हूं?
और फिर वो खुद वापस आएगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ। मैकियावेली को विलेन कहा गया क्योंकि उसने सच बोला। सेलिंग भी वैसी ही है। हर एड, हर ब्रांड तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है। फर्क बस इतना है, या तो तुम अनकॉन्शियसली खेल रहे हो या फिर गेम के ऊपर हो। अगर ये वीडियो तुम्हें हिला गया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा मैकियावेली का वो डार्क सीक्रेट जिससे तुम 30 सेकंड्स में किसी की साइकोलॉजी पढ़ सकोगे। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो यहां तक रुके रहे। डिसीजन तुम्हारा है। ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लो तुमने कुछ सही सीखा है, क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है और यही नॉलेज 99% लोग कभी सीखना नहीं चाहते। लाइक करो, भीड़ की तरह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है ये कंटेंट कॉमन नहीं है। सब्सक्राइब करो बुकस्पार्क को अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट वेपन्स चाहते हो, क्योंकि यहाँ हम अच्छे बनने की बात नहीं करते, यहाँ हम खतरनाक बनने की तैयारी करते हैं। अगले वीडियो में मैकियावेली का वो डार्क सीक्रेट आएगा जिससे तुम 30 सेकंड्स में किसी की साइकोलॉजी पढ़ सकोगे, लेकिन वो वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो शायद तुम उन्हीं में से हो। वेलकम टू बुकस्पार्क, फायर इमोजी।